हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 21 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण, जो कि आपको छाट करके लिख देना है, जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, काला हिरन बहुत सुंदर है। हिरन की विशेषता कि वो काला है, और कैसी विशेषता है, सुंदर है। तो यहाँ पर काला और सुंदर दोनों ही विशेषता हो गई है हिरन की। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो हिमालय पर्वत की विशेषता है कि वो बहुत ऊंचा है, तो बहुत ऊंचा यहाँ पर विशेषता हो गई। बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की विशेषता है कि वो हरे भरे हैं, तो यहाँ पर हो गया हरे भरे। कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बालक पढ़ रहे हैं, कितने बालक पढ़ रहे हैं, 30 बालक। बालकों की विशेषता है कि वो 30 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विशेषता बताने वाले शब्द 30 बालक। यह गन्ना बहुत मीठा है। गन्ना कैसा है, बहुत मीठा, तो यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है। सभा में कम लोग आए, लोग कितने आए, कम आए, तो यहाँ पर कम लोग विशेषता हो गई। सारी घास गाय को खिला दो। घास की विशेषता है कि वो सारी खिलानी है, तो सारी यहाँ पर क्या हो गई, विशेषता हो गई। इसी तरह से सेकंड है, नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरा करें। मीठा, अंधेरा, आगे, रंगीन, चौथा, ताजा, गुलाबी। तो यहाँ पर यह आम बहुत कैसा है, मीठा है। इसी तरह से आपको आगे लिखना है, गली में मकान मेरा है। कौन सा मकान, चौथा मकान मेरा है। कमरे के भीतर अंधेरा है। कार का आगे का पहिया पंचर हो गया। पलंग पर रंगीन चादर बिछी है, यह गाजर बहुत ताजा है। रुबीना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था, तो यहाँ पर हो जाएगा गुलाबी। रंग की विशेषता है कि गुलाबी है, फ्रॉक की विशेषता है कि वो गुलाबी रंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डन होता है आपका वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 22, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द छाट करके लिखिए। तो स्त्रीलिंग में आपको स्त्रीलिंग के शब्द लिख देने हैं, पुल्लिंग में पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग ई की मात्रा वाले शब्द होते हैं ज़्यादातर, सामान्यतः, और अ और आ की ध्वनि वाले पुल्लिंग होते हैं। बट कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें आप सेंटेंस बना करके देखें कि वो पुल्लिंग में आ रहा है या स्त्रीलिंग में आ रहा है। जैसे टीना माता, ठीक है, किसी न किसी लड़की का नाम है टीना। माता, माता, माता जी स्त्रीलिंग आ जाएगा। किताब, किताब पढ़ी है, आप ऐसे नहीं बोलते किताब पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य में आप बदल करके देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसी तरह से यमुना नदी है, चिड़िया उड़ रही है, देवी मैया हैं, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए। राम बैठी है, कभी नहीं आएगा राम बैठा है, तो इसलिए पुल्लिंग है। इसी तरह से बैल बैठा है, भाई बैठा है, गायक गा रहा है, शेर जग रहा है, जोगी नाच रहा है। तो सब में आ की ध्वनि आ रही है सेंटेंस में, इसका मतलब क्या है कि ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने बोले हैं, जस्ट पहचानने के तरीके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन के साथ मिलान करना है आपको। कन्या का हो जाएगा कन्याएं, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, मैं का हो जाएगा हम, और फूल का हो जाएगा फूलों। फूलों के द्वारा गुलदस्ता बनाया जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। आपको ये लगेगा कि नहीं फूल फूले होगा, तो नहीं, आप परिवर्तन करके देखिए वाक्य में, तब आपको पता चलेगा कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। आपको पुल्लिंग शब्द दे रखे, जिनके स्त्रीलिंग शब्द भरने हैं, आपको अपोजिट जेंडर लिखना है। जैसे घर का काम करती है, पिता के स्थान पर आ जाएगा माता, घर का काम करती हैं। राखी बांधती हैं, भाई की जगह पे आ जाएगा बहन, बहन राखी बांधती हैं। सुंदर नृत्य करती है, मोर की जगह आ जाएगा मोरनी, सुंदर नृत्य करती है। कवि कवित्री हो जाएगा, कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। कवित्री बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप लिखने का जो इसका तरीका है वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द शुद्धि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखें। आपको बहुवचन बनाना है। बच्चा का हो जाएगा बच्चे, महिला महिलाएं, खिलौना खिलौने, संतरा संतरे, घड़ी घड़ियां, नदी नदियां। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 22 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 23, जिसमें है, नीचे लिखी कहानी को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़िए। कहानी में दी गई खाली जगह में निम्न शब्दों को भरिए। आपको कहानी दी गई है, जिसमें आपको खाली जगह में दिए गए शब्दों में से कुछ न कुछ फिल करना है। तो हम फिल करते हुए जाएंगे। घोड़े पर सवार एक यात्री ने एक गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से अपने घोड़े को रोका। वह स्वयं तो पेड़ की छांव में आराम करने लगा तथा घोड़े को उसने चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया। घोड़ा चरते चरते कुछ दूर निकल गया, जहां से कोई अजनबी हाँक कर अपने साथ ले गया, उसे
हाँक कर, यानी उसे अपने संग में ले गया। कुछ समय पश्चात यात्री को अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर उसे डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वह डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है वह उसे तुरंत वापस लौटा दे। एक अजनबी को गांव में इस प्रकार चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए। यात्री ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, वह मेरा घोड़ा लौटा दे, नहीं तो मैं वही करूँगा जो पहले किया था। डर के मारे भयभीत चोर ने यात्री को उसका घोड़ा लौटा दिया। यात्री अपने घोड़े को पाकर खुश हुआ। एकत्रित लोग और चारों चोर यात्री के पास आए तथा बोले, यह तो बताइए कि आपने पहले क्या किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा, मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था। यात्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो उसने अपनी चालाकी से अपने घोड़े को पा लिया। तो ये आपको कंप्लीट करनी थी कहानी, ठीक है। तो इसी के साथ में लर्न होता है आपका कार्यपत्रक 23। तो इसे लर्न भी करना है इस स्टोरी को, ठीक है। ये कहानी आप कहीं भी सुना सकते हैं ताकि। तो यहाँ पर हमने कार्यपत्रक 23, कार्यपत्रक 22 और 21 का सॉल्यूशन देखे। इसी तरह आगे भी सॉल्यूशन देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।